आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोडरमा से बड़ी खबर है, विधायक के घर के बाहर धमाका हुआ है। नीरा यादव के घर के बाहर धमाके की सूचना है। कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध को लिया गया है। बीजेपी विधायक के घर के बाहर ब्लास्ट की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोडरमा से, जहां नीरा यादव के घर के बाहर धमाका हुआ है। किसने धमाका किया? हालांकि एक संदिग्ध को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, उससे पूछताछ चल रही है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और बीजेपी विधायक के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ और क्या इंटेंसिटी थी, सारी बातें अब खुलकर सामने आनी शुरू होंगी क्योंकि एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। और रितेश कुमार लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रितेश, जो धमाका हुआ उसके बारे में क्या सूचना मिल रही है, क्योंकि पुलिस एक संदिग्ध को लेकर भी पूछताछ कर रही है? जी, जो प्राथमिक सूचना मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि विधायक नीरा यादव जो बीजेपी की विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र के भ्रमण करके अपने आवास लौटी ही थी और अपने शुभचिंतकों से और समर्थकों से बात कर रही थी। इसी बीच घर के पास ही तेज धमाका आया और जैसा कि बताया जा रहा है कि तेज धमाके के साथ जोरदार की रोशनी और कुछ चिंगारी घर के अंदर आई थी, जिसके बाद ये लोग घर से बाहर दौड़े थे। हालांकि घर से बाहर दौड़ने के क्रम में कुछ लोग भागते हुए दिखे, जो कि बातें सामने आ रही हैं। और इसमें एक बात ये सामने आ रही है कि किसी एक संदिग्ध को पुलिस ने शायद हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है कि धमाका क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसने किया, सारी बातों का पता पुलिस लगाने में जुट गई है। हालांकि एक बड़ी खबर है ये कोडरमा से, जहां पर नीरा यादव के आवास के बाहर धमाका हुआ है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा सुधार गृह से सस्पेंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी 20 दिन बाद बाहर तो आ गए। सारा दोष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही मढ़ दिया। हावड़ा सुधार गृह से 20 दिन बाद बाहर निकलते ही सस्पेंडेड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को मीडिया ने घेर लिया। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से लेकर बीजेपी से मिली भगत पर सवाल दर सवाल होने लगे, पर इरफान अंसारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ही सारा दोष मढ़ दिया। हम लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं धूमधाम से, तो हम लोग उसी के लिए पैसा लेके आए थे। एक जगह गलती यही हुआ कि हम लोग एक जगह पैसा रख दिए। तीनों विधायकों का पैसा था। मेरा यदि 16 लाख रुपया था तो विक्सल का 18 लाख रुपया था, 19 लाख रुपया था, ये मिला के करीब 49 लाख रुपया था। और इसको इस तरह से कम मैं ममता दीदी को कहूँगा कि हम एक कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। वो 30 जुलाई का दिन था जब हावड़ा पुलिस ने एसयूवी गाड़ी पर सवार तीनों कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा तो झारखंड की राजनीति में अचानक हड़कंप मच गया। तीनों पर बीजेपी की मिलीभगत से सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगने लगा। कांग्रेस ने तीनों को सस्पेंड कर दिया। तभी पश्चिम बंगाल सीआईडी की जांच तेज हो गई और रांची से लेकर गुवाहाटी और दिल्ली में छापे पर छापे पड़ने लगे। पर बेल पर छूटे इरफान अंसारी ने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। हम तीनों विधायकों को एक साजिश के तहत फंसाया गया था। कोर्ट ने मेरी वफादारी को कोर्ट ने माना और कोर्ट ने फील किया। हम लोग निर्दोष थे, हम लोग की कोई गलती नहीं थी। हमारे पास जो कैश था, ये कैश साड़ी खरीदने का था, फुटबॉल खरीदने का था। कानूनी दांव पेच से घिरे तीनों विधायकों को 17 दिन बाद 17 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट से खुशखबरी मिली। अदालत ने तीनों को 3 महीने की अंतरिम जमानत तो दे दी, साथ ही 3 महीने तक कोलकाता में रहने, सप्ताह में 1 दिन हाजिरी देने और पासपोर्ट जमा कराने की शर्त भी जोड़ दी। इन शर्तों को पूरा कर जेल से छूटे इरफान अंसारी पर बीजेपी से नजदीकी के सवाल किए गए तो उन्होंने आरोपों को गलत बता दिया। आदिवासी समाज का नेता है, हम लोग को भाजपा कभी सूट नहीं करती है, हम लोग भाजपा में क्यों जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग को फंसाया गया है, हम लोग आला कमान को हम लोग जवाब देंगे। अब तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायक जेल से तो छूट गए हैं, पर कोर्ट की शर्त के तहत अभी उन्हें झारखंड से दूर ही रहना होगा। इसके बावजूद झारखंड की राजनीति पर उनकी छाप कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद शिफ्टे रजी का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में उनको मौत हो गई है। उनके निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गहरा शोक जताया। सैयद शिफ्टे रजी साल 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल रहे थे। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। झरिया के तांत्रिक पर सीपी केस रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। वीडियो बनाने का भी आरोप है इस तांत्रिक पर। तांत्रिक और पूर्व पार्षद पर यह आरोप लगाया गया। केस उठाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तांत्रिक ने महिला का वीडियो बनाया और पुलिस ने केस नहीं किया है दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तांत्रिक और पूर्व पार्षद पर यह गंभीर आरोप लगा है, जिसने महिला का वीडियो बनाया और पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया। जिन लोगों के विरुद्ध में केस हुआ था वो लोग बेल ले लिए हैं हाई कोर्ट से, और बेल लेने के बाद बुरी तरह से उपद्रव मचैले हैं और इनका घर में परेशान करते रहते हैं। इसके लेकर ये थाना गई तो थाना में कोई केस नहीं लिया। तब आज न्यायालय में आए और एक सीपी केस दायर किए इन लोगों के विरुद्ध में। किस तरह परेशान करते हैं? कहते केस उठा लो नहीं तो जान से मार देंगे, और छेड़खानी करता है वो तक तो जान से भी मारने की धमकी देते रहता है लोग। मानसून में पूरा झारखंड पानी पानी है, पर झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में पानी के लिए हाहाकार है। बारिश और आंधी के चलते कई विशालकाय पेड़ 11,000 वोल्ट के तार पर गिर पड़े और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। नतीजतन पानी का संकट गहरा गया है। कई मरीजों की सर्जरी टाल दी गई। फिलहाल रिम्स में न पीने का पानी है, न टॉयलेट में पानी है। मौके का जायजा लिया रूपाली ने। आज था, पानी की वजह से वो लोग रोक दिया सर्जरी को। बोला पानी नहीं होगा सर्जरी। पर ये पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी सुबह से नहीं आ रहा है। पुल जो है ना वो 2 पुल डैमेज हो गया है, और तार वगैरह जिससे कि पीएचडी का लाइन जो जा रहा है पानी का, वो पूरा तार नीचे टूट करके गिर गया। इसको अभी हम लोगों ने उसको रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। लगातार हो रही बारिश जो है वो रिम्स के लिए आफत का सबब बनके सामने आई है। बता दें कि बारिश की वजह से कुछ हजार वोल्ट के तार गिर गए हैं, जिसके वजह से रिम्स अस्पताल में पानी का सप्लाई ठप हो गया है। करीबन 1500 से जो ऊपर मरीज है उनके बीच पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिन से पानी का सप्लाई नहीं है, जिसके वजह से मरीज और मरीज के परिजनों को काफी ज्यादा आफत झेलनी पड़ रही है। तो पानी नहीं मिला, उसके बाद हम बाहर चले गए। उसके बाद फिर कुछ देर बाद अभी आए हैं पेशेंट को ले जाने के लिए बाथरूम, तो पानी नहीं था। बहुत दिक्कत है, पानी का समस्या है। और ऊपर से जो बारिश आ रही है, इधर से झटास आता है तो सारा मरीज भीग जाता है। वार्ड में जगह नहीं है, सबका इलाज यहीं पे हो रहा है। और इसका जो छत है वो जर्जर स्थिति में है। कि हमरा तो लड़की तो उठ नहीं पा रहा है, न हाथे से नहीं पा रही। अब 25 रोज से यहाँ पड़े हुए हैं। पानी नहीं है, पानी एकदम नहीं। पानी बाहर भी गया तो नहीं मिला। बता दें कि इस फ्लोर में अकेले 350 से ऊपर मरीज हैं, और जो यहाँ का बिजली विभाग संभालने वाले सुपरवाइजर हैं उनके अनुसार बिजली जो है वो कल ही रिपेयर हो पाएगी। जितना भी बिजली तार का काम चल रहा है वो पूरे रात भर चलेगा और किसी तरह कल तक उसे दुरुस्त किया जाएगा। तब तक यहाँ पर पानी का सप्लाई नहीं रहेगा। जैसा अभी स्थिति बनी हुई है वैसी ही स्थिति कल तक भी बनी रहेगी, और उम्मीद है कि तार वार जब रिपेयर हो जाए तब जाकर रिम्स अस्पताल में पानी की सप्लाई है उसको दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। रांची के रिम्स में इलाज करा रहे मरीज और उनके परिजन पानी और बिजली के बिना त्राहिमाम कर रहे हैं। कई घंटों से बिजली गुल है तो पानी की आपूर्ति भी ठप पड़ गई है। सुबह से लेकर शाम तक मरीज और उनके परिजन परेशान रहे। रिम्स प्रबंधन से गुहार लगाते रहे, लेकिन सुबह से शाम और रात भी हो गई, लेकिन न पानी का इंतजाम किया गया, न ही बिजली का। नतीजतन कई घंटे से प्यासे मरीज बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और शाम ढलते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। जब से लाइट कटी है, मतलब पानी हो रहा है ना बारिश, तब से पानी की लाइट। कितना घंटा हो गया? लगभग हमको लगता है 6-7 घंटा हो गया। ये पानी का दिक्कत है। बाथरूम में पानी कहीं नहीं है। मरीज सब पूरा परेशान है। साफ सुथरा नहीं हो रहा है, किसी को पूरा दिक्कत चल रहा है। बिजली भी आता है जाता है, सुबह से इस तरह हो रहा है। आज ही के दिन में बहुत परेशान है। कहीं भी पानी नहीं है, जहाँ भी जा रहे हैं कहीं भी व्यवस्था नहीं है। लाइन का भी व्यवस्था नहीं है, पानी का भी व्यवस्था नहीं है। बहुत लोग सब भी मरीज सब लोग दिक्कत में है। बरंडा में हम लोग सब यहाँ से भींजल है अभी, और पानी अभी बाथरूम में पानी नहीं है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा। कितना घंटे से पानी नहीं है? पानी सुबह 8 बजे से पानी भगा है, सब अभी तक पानी नहीं आया। कहाँ पानी नहीं है? तो पूरे
अभी नीचे ऊपर से कहीं पानी नहीं है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स अंधेरे में डूब गया और मरीज और परिजन मोबाइल की फ्लैश लाइट में रात काटने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरो डिपार्टमेंट के एक हिस्से में एक बल्ब तक नहीं है। फर्श पर इलाज करा रहे मरीज अंधेरे में परेशान रहे, लेकिन रिम्स प्रबंधन ने मरीजों के हाल चाल लेने की कोशिश तक नहीं की। देखिए न्यूज 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का एक ऐसा हिस्सा भी देखिए जहां पर आप देखेंगे कि मॉनसून बरसात होते ही लोगों को फ्लैशलाइट के सहारे अपने मरीज का इलाज करवाना पड़ रहा है। ये न्यूरो विभाग है रिम्स अस्पताल का, जहां पर आप करीबन देखेंगे कि किस तरीके से 15 से ऊपर मरीज यहां पर सामने हैं जो कि फर्श पर अपना इलाज करवा रहे हैं। वही परिजन जो है इनके फ्लैशलाइट लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि अस्पताल में लाइट नहीं है और रिम्स प्रबंधन भी अब तक इन तक नहीं पहुंची है। लाइट कब से नहीं दीदी? लाइट तो इधर नहीं है, ढेर दिन हो गया, 4-5 दिन से। शाम होते कैसे है? शाम होते तो ऐसे ही रहता है, फ्लैश लाइट जलाकर। जी बहुत दिक्कत होता है ले जाने में, बाथरूम ले जाने में, कुछ पानी तनी सब पिलाने में, और मोबाइल चार्ज करने का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे नीचे जाकर के करते हैं फिर आते हैं। लग रहा है कि राजधानी रांची है, ये कैपिटल है और यहाँ पे ऐसी सुविधा है? नहीं। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या उम्मीद लेकर आए थे यहाँ पर? जी। कभी लगा था ऐसा होगा? नहीं। परेशानी पेशेंट बहुत ज्यादा है, तकलीफ तो थोड़ा उठाना पड़ेगा। अंधेरा आपको चलेगा? हाँ, इसके लिए दिक्कत तो आ रहा पूरा। तो ये आपने देखा कि पूरा का पूरा ये जो न्यूरो विभाग का तीसरा फ्लोर है, यहाँ पर एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर शाम होते ही मरीज की जो परिजन है वो फ्लैश लाइट जलाकर किसी तरह मरीज की देखभाल करते हैं और पूरा का पूरा रात किसी तरह उम्मीद करते हैं कि किसी तरह कट जाए और सुबह होते ही रोशनी इनको मिले ताकि इनके मरीज का इलाज अच्छे से हो पाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से रांची समेत कई जिलों में 2 दिन से बारिश हो रही है। तेज हवा और तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए। पेड़ की बोझ से कई कार चकनाचूर हो गए हैं। सड़कों पर आवागमन ठप है। राजधानी की सड़कों का जायजा लिया कोमल बहल ने। रांची में बारिश और तेज हवा की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिर गया है और इस वक्त ऐसे में हम मौजूद है रांची के कड़रू ओवरब्रिज के पास, जहां पे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही विशाल पेड़ है और गिर गया है। लोग पेड़ के ऊपर से आना जाना कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम 4 पहिया वाहन की बात करें तो 4 पहिया वाहन जो है यहाँ से लौट कर जा रही है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है, ब्लॉक हो चुका है। बिजली की तारें जो है वो भी यहाँ पे नीचे गिर गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को ये दावत देती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। भैया कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे? अभी आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, बाइक भी नहीं जा रही है। अभी तो हमको दूसरे जगह से रूट करना है, हमको जरूरी जाना था वर्क के लिए, इसके लिए बहुत जरूरी। अभी हम जा रहे हैं हारमो जा रहे हैं। आप कैसे जाएंगे? अब तो मुझे दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। 9 बजे आसपास ऐसे गिरा, अचानक गिरा तो लेडीज वहाँ पे थी, गए मतलब पार हो गई, बच गई लेडीज। गाड़ी वहाँ लगा, गाड़ी की वजह से बची। अच्छा, वो गाड़ी की वजह से लेडी बच गई। जी पकड़ी थी। इधर मैम, यही गाड़ी पे हम लोग काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं जी। गाड़ी खड़ा किया हम लोग, खड़ा करने के बाद में जैसे कि हम लोग अंदर गए और अचानक पेड़ गिरा हुआ है यहाँ। अचानक गिर गया। एक लेडीज इधर क्रॉस भी कर रही थी लेकिन उस छाता फेंक के निकल गई। ये तो फिर वो बच गई। बड़ा दुर्घटना होने से बच गया मैम ना, बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो जाती। और ढेर सारे आप देख ही रहे हैं, ढेर सारा बिजली का तार है और पेड़ बहुत बड़ा मतलब गिर गया। तो गाड़ी हम लोग का था जो बचाया है और अभी बाइक वगैरह ढेर का क्षति भी हुआ है गाड़ी का। आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, सड़क ब्लॉक हो गई है, तेज हवा चल रही है। हालांकि बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई है। अगर वहीं हम लोगों की बात करें तो बारिश की वजह से आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। परेशानियों का सबब ये बारिश बन चुका है रांची वासियों के लिए। कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान से रांची शहर पानी पानी है। शुक्रवार शाम से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। नदी और नालों में उफान है, रिहायशी इलाके डूब गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने दावा किया है कि बारिश का सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा और 2-3 दिन के अंदर हालात सामान्य हो जाएंगे। तो ये जो डीप डिप्रेशन सिस्टम है, जैसे ही समय बीतेगा अभी तो इसका जो असर है वो झारखंड पे कम होने लगेगा और कल सुबह तक में ये आपका मध्य प्रदेश में, आपका ईस्ट मध्य प्रदेश में घुस जाएगा और वहां जाके और कमजोर होगा। तो इस जो सिस्टम है इसके प्रभाव में कल में काफी रात में काफी अच्छी बारिश देखी गई। आज सुबह से ही काफी अच्छी बारिश, साथ में तेज हवा भी देखी गई है।
गोड्डा सदर अस्पताल में एक ठग ने फर्जी डॉक्टर बनकर महिला मरीजों से छेड़छाड़ कर दी। अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की गई तो आरोपी वहां से भाग निकला। वहीं घटना से नाराज मरीज और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। आरोपी को दबोचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहाँ जाके वहाँ ऊपर में परिवार जितना है सबका छू छा कर रहा, बोलता हम डॉक्टर हैं। अब यहाँ घुस गया और घुस के बोल रहा है क्या हम डॉक्टर भेजा है। एक आदमी आया था? एक आदमी आया है मटेरियल कलर कपड़ा पहन के। डॉक्टर था या नहीं अभी इसी की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हमारी जो ड्यूटी में रहते हैं वो इस तरह से आके नहीं देखते हैं पेशेंट्स को। तो पहला नंबर तो ये हमारी जांच का विषय होगा कि वो डॉक्टर था या डॉक्टर के वेश में कोई बहुरूपिया आया हुआ था। दूसरी, हम अपनी सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। बोकारो के करमटांड दौड़ा के पास अचानक तेज हवा के साथ धरती फट गई और गहरा सुरंग बन गया। यहां पहले गड्ढा था जो अब सुरंग बन चुका है, जिससे आसपास की बस्तियों के जमींदोज होने का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल सुरंग को बांस से घेर दिया गया और स्थानीय ग्रामीणों को वहां से दूर रहने की सलाह दी गई है। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। झारखंड छत्तीसगढ़ के बॉर्डर बूढ़ा पहाड़ के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय इनामी माओवादी रविंद्र मेहता और छोटा व्यास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस को सफलता मिली है। रविंद्र मेहता पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया का रहने वाला है। उनके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। रविंद्र मेहता नक्सली संगठन भाकपा माओवादी में सब जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय था और इसकी गिरफ्तारी गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल 2 दिन में दर्जनों आईडी बम बरामद किए गए और इसके 2 दिन बाद इनामी नक्सली की गिरफ्तारी बड़ी सफलता है। रविंद्र के खिलाफ गढ़वा, पलामू, झारखंड के अन्य जिलों समेत छत्तीसगढ़ में मामले दर्ज हैं। धनबाद के निजी कंपनी के कर्मचारी रोहित कुमार ने गायत्री देवी नाम महिला पर फंसाने का आरोप लगाया है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इसी दौरान उसने उससे 90,000 रुपए उधार लिया। रोहित ने रकम वापस मांगी तो युवक को पति बताकर उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया गया। गिरिडीह के गांवा थाने में महिला गवाहों से एएसआई मोहम्मद मूसा की बदसलूकी के खिलाफ दलित समुदाय ने हल्ला बोल कर दिया है। इस सिलसिले में अम्बेडकर भवन में अनुसूचित जनजाति जागृति संघ की ओर से बैठक की गई। इसमें पुलिस पर दुर्व्यवहार और मारपीट के खिलाफ नाराजगी जताई गई और साथ ही आरोपी एएसआई मोहम्मद मूसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उसको हाथ पकड़ के चूड़ी भर का तीर घींच के धक्का मुक्का की। इस तरह का अन्याय हम लोग अनुसूचित जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग अभी दिए ज्ञापन थाना में और 15 दिन की मौका दिया गया। 15 दिनों के अंदर मोहम्मद मूसा का पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग गाँव में चक्का जाम करूंगा। इसके लिए हमारे अनुसूचित जाति संकल्प लिया। जय भीम।